आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बालको क्षेत्र में राखड़ लेकर परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन से हो रहे प्रदूषण और बार बार होने वाले सड़क हादसों को लेकर परेशान परसाभाटा और आसपास के इलाकों के लोगों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। सुबह 9 बजे से भारी वाहनों को सड़क पर रोककर चक्का जाम आंदोलन शुरू किया गया, जो दूसरे दिन बुधवार को दोपहर 3 बजे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों के मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान 30 घंटे तक भारी वाहन नहीं चल सके और सड़क के दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। एसडीएम सीमा पात्रे ने बताया कि चक्का जाम मंगलवार को शुरू हुआ था, जिस पर दूसरे दिन बुधवार को 3:30 बजे आंदोलनकारियों से चर्चा हुई। कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। नो एंट्री के संबंध में निर्णय प्रशासन के निर्देश के अनुसार किया जाएगा। आंदोलनकारियों की मांगों पर सहमति बन जाने के बाद चक्का जाम आंदोलन समाप्त किया गया। बालको परसाभाटा वाले एरिया में कुछ लोग अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, जिनकी मांग थी कि यहाँ पे राखड़ की जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो ओवर स्पीड में चल रही हैं और ओवरलोडेड भी गाड़ियाँ चल रही हैं और राखड़ लगातार गिर रहा है, उसमें पानी का छिड़काव वगैरह होना चाहिए। इस संबंध में बालको प्रबंधन से चर्चा की गई है। कलेक्टर साहब का भी आदेश था। तो आज से ही यहाँ पे बालको वाले जो है वो रोड बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे परिचालन है वो व्यवस्थित ढंग से चलना प्रारंभ हो जाए। और राखड़ वाली गाड़ियों के लिए भी उनको बोल दिया गया है प्रॉपर तिरपाल की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, ढका रहे, राखड़ यहाँ पे न गिरे रोड पे और ओवर स्पीडिंग गाड़ियाँ न ओवरलोड गाड़ियों को चलाने के लिए कार्यवाही भी की जाएगी। कल ही के दिन टीएल मीटिंग के बाद फ्लाईएश मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी थी, उसमें भी कलेक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और ओवर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था को लेकर बीते 1 सप्ताह से चल रहा तनाव का माहौल अब तक शांत नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने बुधवार को कलेक्टर संजीव झा से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। बीते सप्ताह तहसील परिसर के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने पर रोक लगाए जाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। अधिवक्ता व तहसील प्रशासन आमने सामने हो गए थे, जो बाद में अपर कलेक्टर के हस्तक्षेप से शांत हो सका था। दरअसल मामला तहसील कार्यालय कोरबा के परिसर में डीएमएफ से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए नए सभा कक्ष निर्माण किए जाने एवं पुराने सभा कक्ष का जीर्णोद्धार करने के बाद तहसील प्रशासन ने अधिवक्ताओं को नए सभा कक्ष में बैठने के लिए निर्देशित किया था। इसी मामले को लेकर तहसील प्रशासन व अधिवक्ताओं में सनातनी का माहौल बना हुआ है। हमने जो तहसील में अनियमितता हो रही थी उसके संबंध में जो 2 बार मीटिंग हुई है, उस पर क्या जो दिनांक 21/11/2022 को एवं 23/11/2022 को जो मीटिंग हुई, एसडीएम साहब मैडम और तहसीलदार वो अन्य वहाँ के बाबू के साथ मीटिंग हुई थी। उस पर हमने मांग कुछ रखी थी, जिसको उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। तो कल तहसीलदार के द्वारा हमें एक व्हाट्सएप में लेटर जारी किया कि वहाँ जो बैठ रहे वकील उनको रूम में शिफ्ट किया जाए। लेकिन हम ये चाह रहे कि जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी, जो हमने मांग रखा था एडीएम साहब के पास, तो मांग हमारी पूरी नहीं होगी जब तक हम वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हम जब भी आपका हमारी मांग पूरा करें हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन उनके द्वारा से नहीं किया गया। कल हमको व्हाट्सएप में लेटर दिया गया है। इसी संबंध में अभी हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और उनको अवगत कराया, पूरी संबंध में जानकारी दी है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांगे जायज़ है और उसे हम जरूर पूरा करेंगे, और वहाँ जो भी बाबू है जो भी है सबको हटाने की हम कार्रवाई करेंगे। अभी कारण जो लंबे अंतर से हम लोग वहाँ पर बैठे चले आ रहे हैं कोई 15-20 वर्षों से, और इनको हटाने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, ये उनके क्या इंटेंशन है इसको तो वही बता सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो बाबू पदस्थ हैं वो कम से कम 15 से 20 वर्षों तक लगातार पदस्थ हैं वहाँ पर, और प्रत्येक शाखा में जो बाबू बैठे हैं वो 15 से 20 वर्ष तक बैठे बाबू वहाँ पर हैं, जो जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। कलेक्टर साहब से हमने मिलकर अपने मांगों को बताया, जिसका कलेक्टर साहब ने कहा कि आपकी सारे मांगे जायज़ है, आपकी सारे मांगों को किया जाएगा और जल्द से जल्द बाबू को हटाने की कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। और हमने अपर कलेक्टर साहब से भी मिलकर ये सब बातों को हमने रखा है, क्योंकि अपर कलेक्टर साहब ने पदाधिकारियों और बाबू वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक किए थे, जिसमें उन्होंने सुनिश्चित कराया था कि आपकी जितनी भी समस्या है यहाँ का उसका निपटारा किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
नगर निगम द्वारा बुधवार को पुराने कोर्ट के समीप कृषि विभाग के सामने हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। पिछले कुछ समय से नगर पालिक निगम साकेत भवन के सामने सरकारी दफ्तरों के आसपास बेजा कब्जाधारियों की बाढ़ आ गई थी, जिसे लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लगातार शिकायतें जाने के बाद नगर पालिक निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ता द्वारा बुधवार को एसपी कार्यालय की बाउंड्री और कृषि विभाग से लगे 2 गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि सड़क के दोनों ओर अभी भी बड़ी संख्या में गुमटियां संचालित हैं, जिसकी वजह से सड़क में आवागमन बार बार बाधित होते रहता है। 2-3 गुमटियों को हटाकर नगर निगम अपनी बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई को खत्म कर देता है, जबकि उसके कार्यालय के समीप ही बेजा कब्जाधारी सक्रिय हैं। नगर निगम साकेत भवन के लगभग 50 मीटर दूरी पर ये अपना ग्रामीण विभाग का जो ऑफिस है, उसके सामने ही 3 ठेला द्वारा अवैध रूप से रखकर अपना दुकान संचालित किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ की आने जाने वाले ऑफिस वाले लोगों को, महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा शिकायतें भी प्राप्त हुई थी ऑफिस के माध्यम से, तो आज उन लोगों को हटाने की कार्रवाई उसी तारतम्य में की जा रही है। वहाँ पर नगर पालिक निगम का किसी द्वारा आवंटित नहीं किया गया नगर में, वो अवैध रूप से रखा गया है, इसलिए उनको वहाँ पर से हटाने की कार्रवाई की गई। जो नए ठेले लगते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और जहाँ पर विशेष समस्या आती है वहाँ पर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधिवत जांच कर हटाने की कार्रवाई की जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सीतामढ़ी कोरबा में अगहन शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार 30/11/2022 से 8/12/2022 गुरुवार तक 89वां श्री महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रथम दिवस राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी कोरबा से सप्तदेव मंदिर सीतामढ़ी तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। श्री महाविष्णु यज्ञ को काशी से पंडित आचार्य अजय कृष्ण जी शाश्वत एवं अन्य विद्वानों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। आप सब पुण्य लाभ हेतु सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री महाविष्णु यज्ञ समिति, श्री राम जानकी मंदिर, सीतामढ़ी कोरबा, छत्तीसगढ़। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन
इंटरनेशनल रोटरी क्लब इस वर्ष काफी संख्या में उन लोगों को लाभान्वित कर रहा है जो शारीरिक विकृति के शिकार हैं। पावर सिटी कोरबा में कैंप करने के साथ क्लब ऐसे लोगों को कृत्रिम हाथ पैर उपलब्ध कराएगा। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि 4 से 8 दिसंबर को यह शिविर आयोजित किया जाना है। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों के हाथ पैर के नाप लेने के साथ उन्हें यहां पर ही कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए जाएंगे। शिविर के माध्यम से अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। शिविर के लिए कई डॉक्टर और टेक्नीशियन अपनी सेवाएं देंगे। रोटरी इंटरनेशनल कोरबा ने क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले इस शिविर का लाभ संबंधित वर्ग को दिलाने के लिए अपील की है। के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में इंदिरा स्टेडियम है, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। ये दिनांक 4 तारीख से 8 तारीख तक के कैंप होगा। 4 तारीख को पंजीयन होगा। 4 तारीख का जो पंजीयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरा इस आपके माध्यम से आग्रह है जिन लोगों को भी पंजीयन कराना है और जिन लोगों ने पंजीयन करा चुके हैं तो कृपया करके 4 तारीख को अवश्य रूप से 8 बजे तक पहुँच जाएँ। उनके रहने खाने भोजन की व्यवस्था पूरी तरीके से रोटरी क्लब के द्वारा और जो प्रशासन के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पूरी तरीके से निश्चित रूप में की जाए। 3 अंक के बारे में हमारा जो लक्ष्य था वो 200 हाथ का था और 200 पैर का था, लेकिन हाँ मतलब टोटल हमारा 100 का था, टोटल हमारा 200 का था टारगेट था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैर में हमारे पास अभी तक 130 लोगों का पंजीयन है जो कि फिट है। हाथ में कम लोग आते हैं तो हमारे पास में करीब 36 लोग हैं जिन लोगों का भी पंजीयन हो चुका है और भी हमारे पास पंजीयन आएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आदिवासी समाज के साथ अब सतनामी समाज भी अपने आरक्षण में कटौती की मांग को लेकर आंदोलन पर उतारू हो गया है। समाज के आरक्षण को 16 से 13% कर दिया गया है, जिसे लेकर सतनामी समाज ने ITI चौक में प्रदर्शन किया और फिर रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रशासन के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अपना आरक्षण यथावत रखने की मांग की है। प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती को लेकर गरमाया माहौल अभी शांत हुआ नहीं था कि अब सतनामी समाज के आरक्षण में कटौती का मुद्दा हावी हो गया है। कहा जा रहा है कि सतनामी समाज के आरक्षण में 3% की कटौती कर दी गई है। पहले इनका आरक्षण जहां 16% था उसे 13% कर दिया गया है। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध अनुसूचित जाति वर्ग जिला स्तरीय एक दफी धरना प्रदर्शन किए हैं और 13% को बढ़ाकर 16% करने के लिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं, जाकि हमारा जो है 13% 16% किया जाए। यदि हम 13% से 16% नहीं करें तो उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा राज्य स्तर पे जो है हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे को पूरा करेंगे। क्योंकि कोरबा जिला में सबसे बड़ा समुदाय है सतनामी समाज, तो हम लोग जो सरकार आदिवासी लोगों का 20 से 32 करने जा रही है, जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो 16 से 13% करने जा रही है और अन्य लोगों का जो 4% गरीब परिवार के जो आरक्षण दे रहा है, हम उसमें बाकी समाज को क्या देता है सरकार, हमको उससे मतलब नहीं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको बधाई दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई छत्तीसगढ़ में 32% के हकदार हैं, वो बिल्कुल सही बात है। पिछड़ा वर्ग का 14 से 27 कर दिया, वो भी स्वागत योग्य है और 4% जो गरीब परिवार के लिए किया है वो भी सही बात है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा सदैव से 16% आरक्षण रहा है अभी तक का, और एक बार 2011 में रमन सिंह जी की सरकार ने 16 से 12 कर दिया और अभी जो सरकार है 16 से 13 कर दिया। ये क्या बात है? वैसे भी अभी आरक्षण जो होने जा रहा है 1 और 2 विशेष सत्र बुला के विधानसभा में 76% होता है। तो यदि 3% अनुसूचित जाति का यथावत 16% यदि रखता है तो क्या घाटा है सरकार को या पार्टी? कोई घाटा नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हमारी मानसिकता यह है कि सरकार जानबूझ के अनुसूचित जाति वर्ग को हरासमेंट करना चाहती है।
और हमको आगे बढ़ना देखना ही नहीं चाहती सरकार। हम इसलिए आज का मांग हमारा यही है कि हमारा जो सदैव से 16% आरक्षण रहा है उसको यथावत 16% रखा जाए। और आप जो अमेंडमेंट करने जा रहा है विधानसभा में, प्रस्ताव पारित होगा, राज्यपाल का साइन होगा, अध्यादेश से लागू करने जा रहे हैं, आप उसको स्थगित रखते हुए या उसमें आप त्रुटि सुधार करते हुए 13 को 16% किया जाए, ताकि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग जो आपको सहयोग किया है, जो आपने इलेक्शन में घोषणा पत्र में ये किया है कि भाई मेरा सरकार आता है तो हम जो आपका 12% किया है बीजेपी सरकार ने, हम 16% करेंगे। आपका भी बात हो जाए और हमको भी एक ये मिले कि भाई चलो सरकार ने हमारा बात माना, हम आपको फिर से सहयोग कर सकें। आरक्षण में कटौती से आक्रोशित सतनामी समाज के लोगों ने तानसेन चौक पर प्रदर्शन किया, फिर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रशासन के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समाज के आरक्षण को यथावत रखने की मांग की। नायब तहसीलदार ने सतनामी समाज का ज्ञापन लिया और उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। उनका कहना है कि सरकार ही आरक्षण को लेकर अंतिम फैसला लेगी। आज दिनांक 30 नवंबर को कोरबा के जो सतनामी समाज की समिति है, उन्होंने ITI चौक में धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से जो अनुसूचित जाति समाज वर्ग का आरक्षण था पूर्व में 16%, उसको शासन ने कटौती कर 13% किया है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और रैली किया है। और एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय एवं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम से दिया गया है। वो ज्ञापन प्राप्त मेरे द्वारा किया गया और जिला कार्यालय को अवगत कराया गया है। आरक्षण के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया है। इसी सत्र में आदिवासियों के घटाए गए आरक्षण को फिर से बहाल करने संबंधित मसौदे पर चर्चा किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सतनामी समाज के आरक्षण को लेकर किस तरह का फैसला सामने आता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम भैंसामोड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर पंचायत में स्थित रेत खदान की रॉयल्टी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रेत खदान का ठेका खत्म होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जा रहा है, जिस पर खनिज विभाग का ध्यान नहीं है और ग्राम पंचायत को रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द रेत खदान का ठेका जारी कर खदान से प्राप्त रॉयल्टी ग्राम पंचायत को दी जाए। रॉयल्टी पंचायत में आना चाहिए रेत खदान का। अभी समस्या है, मतलब अभी जैसे ठेका में चल रहा है उसका रॉयल्टी नहीं है, लीज खत्म हो चुका है, इसके बावजूद भी मतलब निकाल रहा है। पहले भी शिकायत हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि मतलब पंचायत में रॉयल्टी आना चाहिए। पहले सबसे पहले पंचायत चला रहा है, इसके बाद में ठेका हो गया। अब ठेका निरस्त हो गए है तो तत्काल पंचायत में मतलब रॉयल्टी आना चाहिए। उनका कहना है कि मतलब जब निरस्त हो गया तो पंचायत में आएगा रॉयल्टी, पंचायत में होना चाहिए रॉयल्टी। वहीं इस मामले में खनिज अधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि राज्य शासन से जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा, ग्राम पंचायतों को रेत खदानों का आवंटन दे देंगे। अभी अधिसूचित क्षेत्रों में जितने भी रेत खदान का संचालन है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में हमें अभी कुछ दिन में उसके निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात हम वो ग्राम पंचायतों को आवंटन करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। अब पहले जो चलते थे लगभग 19 खदानें थे हमारे, तो जितनी खदानों का और नया प्रस्ताव आएगा उसमें भी हम लोग उनको पंचायतों को देंगे। इस संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर रेत खदान की संभावना है उन जगहों पर हम लोग देंगे। हमने इसके अतिरिक्त और लगभग 7 से 8 और जगहों का चिन्हांकन भी कर लिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।